अगर आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट को ओपन करने से पहले कम से कम आपको यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे इजीली ओपन हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और अकाउंट ओपन करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है आपके सामने यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाया तो आपको फायदा क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, अपना अकाउंट आप घर बैठे ओपन कर पा रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उससे भी जरूरी बात यह है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे जरूरी, जैसा मैंने बताया था कि 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने इससे पहले कभी आपने अकाउंट ओपन किया हो जब आरबीआई ने बैन नहीं किया था, और अगर आपके बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, अगर अपना अकाउंट आप यहाँ पे ओपन करने वाले हो तो आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग करने का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर पैसे डालने हैं, अकाउंट ओपन हो जाएगा, तुरंत 5 मिनट बाद अपने पैसे को निकाल लेने हैं और अपना जीरो बैलेंस बना करके उसको यूज करना है। वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फालतू का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जो दूसरा सबसे मेजर चेंजेस किया गया है, यहाँ पे अपना अकाउंट जब आप ओपन करेंगे आपको 2 तरह के अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। एक अकाउंट होगा जो कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग अकाउंट हो जाएगा, दूसरा होता है आपके यहाँ पे सुपर सेविंग अकाउंट। जो सुपर सेविंग अकाउंट है उसके लिए आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब आप ये भी सोचोगे भाई 1,000 रुपए देकर के हमें क्या फायदा मिल रहा है और 5,000 रुपए देकर के हमें क्या फायदा मिल रहा है, तो दोनों के बारे में आपको कंपेयर करके एक बार दिखा दूंगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन से अकाउंट के साथ जाना चाहिए। वहीं एक बात आपको और भी क्लियर करना चाहूं, बाय द वे अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मुझे 5,000 रुपए नहीं देना, मुझे 1,000 रुपए ही देना है, तो अपना अकाउंट आप 1,000 रुपए में ओपन कर लीजिए, पैसे को बाद में निकाल लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे 5,000 रुपए वाले में ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है तो 5,000 रुपए वाले में जाकर उसको अपने आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, चाहे जब अकाउंट ओपन होने के बाद भी। और वहीं पर बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। जो तीसरा पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपना अकाउंट आप यहाँ पे ओपन करने वाले हो, आपको केवाईसी करने के 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये मिल सकता है कि आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक का एक एजेंट आएगा आपके घर पर और आपके यहाँ पर केवाईसी सिर्फ पैन का आधार कार्ड के बेसिस पे करके चला जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। या फिर हो सकता है इन दोनों ही ऑप्शन आपको एक बार में देखने को मिल जाए, आपको जो सही लगे आप उसको चॉइस करके अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे करना है। तो अकाउंट को ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा सीधा इसी पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपको यहाँ पर बताया जाता है, अगर आपने इनका सुपर सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 6,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिलता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे अगर एक्टिव मनी फैसिलिटी को आप इनेबल कर लेते हो उस कंडीशन में आपको 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 100% डिजिटल प्रोसेस है, घर बैठे अपना अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल से आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, अपने एक ईमेल आईडी को डाल देना है और करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो वहां एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे, सिंपल सा ओपन सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी डाला हुआ उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना, अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, प्रोसेस टू वेरीफाई पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो आपकी फोटो होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपके पैन कार्ड में जो भी फादर का नेम दिया गया है, फादर का नेम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ऑक्यूपेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आप करते क्या हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सैलरी वाले बंदे, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, हाउस वाइफ है, बिजनेस है, फार्मर है, जो भी जिस भी कैटेगरी में आते हो अपना अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, यानी कि आप पूरे महीने में कितने पैसे कमाते हैं। जो भी आपकी अर्निंग होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछा था भाई जो भी आपके पास ये पैसे आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस से आ रहे हैं या फिर आपकी सैलरी वगैरह है, जो भी रहेगा अपना अपने अकॉर्डिंग उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी रहेंगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे
पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, जो भी मदर का नेम होगा उसको आप इंटर कर देंगे, दोबारा से मदर का नेम इंटर कर देंगे, सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड का जो भी एड्रेस रहेगा वो आधार कार्ड से फैचिंग करने के बाद आपके सामने दिखा दिया जाएगा। आप स्क्रॉल करके जैसे नीचे की तरफ आएंगे, आपसे ये भी कहा जाता है जो आधार कार्ड का एड्रेस है और आपका जो करंट टाइम का एड्रेस है, जहां पर आप करंट टाइम में रहते हैं, दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपल से टिक पे क्लिक कर दीजिए। अगर हो सकता है कि आपके आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और का हो, करंट टाइम में आप कहीं और रह रहे हो, तो आप करंट टाइम में जहां पर भी रह रहे हो वो एड्रेस कंप्लीटली आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, ताकि बैंक की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स आने रहे आपको इस एड्रेस पे रिसीव हो जाए। तो सिंपल अपना एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। नॉमिनी ऐड करने के लिए सिंपल से आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है तो सिंपल से टिक पे क्लिक कर देंगे। अगर एड्रेस डिफरेंट है तो सिंपल से नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेंगे। हालांकि आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 मिनट का टाइम लगेगा, आपको नॉमिनी ऐड कर लेना चाहिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारी टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी, उनके सामने बॉक्स दिखाए जाएंगे, आप इनको रीड कर लेंगे। रीड करने में बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा अकाउंट आप ओपन करने वाले आपको सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अकाउंट को सेलेक्ट करने से पहले आपको यह भी जानना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा मैं कंपेयर करके एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले चीज यहाँ पे बोला गया मंथली डिपॉजिट सिंगल ट्रांजैक्शन। अगर आपने यहाँ पे अपना 1000 वाला यानी कोटक 881 वाला अकाउंट ओपन किया हुआ है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन का लेना देना नहीं रहेगा, आप 1 रुपए ट्रांजैक्शन करो या मत करो। और आपने जो यहाँ पे सुपर अकाउंट 5000 रुपए वाला ओपन किया हुआ, उसमें महीने में एक सिंगल ट्रांजैक्शन कम से कम 5000 रुपए की तो होनी ही चाहिए। इसके जस्ट बाद देखें जीरो बैलेंस अकाउंट आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एक एनुअल कैशबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसमें आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, वहीं आपका जो दूसरा वाला अकाउंट है उस वाले में देखेंगे कि आपको यहाँ पे 6000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में भाई 6000 रुपए तक कैशबैक कैसे मिलेगा, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए आपको सुपर सेविंग अकाउंट में एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, उस डेबिट कार्ड की मदद से अगर आप जाते हैं फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, आपको वहां पे 5% का कैशबैक मिलेगा, जिससे कि महीने में आप 500 रुपए तक की सेविंग कर पाएंगे। 500 रुपए ज्यादा की सेविंग महीने में नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे 500 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आप देखेंगे 6000 रुपए तक की आपकी सेविंग हो पाएगी। और यहाँ पर हम बात करें एनुअल प्रोग्राम फीस के बारे में, देखेंगे जो आपका नॉर्मल अकाउंट है इसमें कोई भी फीस नहीं देना है, लेकिन आप यहाँ पे देखें जो सुपर सेविंग अकाउंट है इसके लिए आपको 300 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको लग रहा है भाई 300 रुपए में फालतू में देना पड़ रहा है, उसका एक बेनिफिट भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे एनएफटी, आरटीजीएस, एमबीएस जो भी आप यहाँ पे करते हैं उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, दोनों में फ्री देखने को मिल जाएगा। इनिशियल फंडिंग के बारे में बात करो, इसमें 1000 रुपए देना, इसमें 5000 रुपए देना है। वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों में आपको फ्री देखने को मिल जाता है। और वहीं आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है उस कंडीशन में देखेंगे भाई 299 रुपए का आपको चार्ज देना पड़ेगा, जबकि जो आपका यहाँ पे सुपर सेविंग अकाउंट है उसमें आपका ये वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री मिल जाता है। कहने का मतलब जो यहाँ पे एनुअल फीस ली जा रही है उसके बदले में डेबिट कार्ड दे दी जा रहा है, और आपसे यहाँ पर कोई एनुअल फीस नहीं ली जा रही, उसके बदले में देखें यहाँ पे डेबिट कार्ड पे चार्ज ले लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको 25,000 रुपए की लिमिट मिलती है, इसमें 1 लाख रुपए की मिलती है। वहीं अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक से जाकर के तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट मिलती है, यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे नॉर्मल सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए मात्र 1000 रुपए वाला। अगर आपको आगे चल के जरूरत पड़े तो आप इसको अपग्रेड करवा सकते हैं 5000 रुपए वाले में भी। सो अभी हमने यहाँ पे 811 क्लासिक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है, सिंपल सा सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको बताया था भाई आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी है, सिंपल से आपको डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको करना है सिंपल से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, पे क्लिक करके अपनी ट्रांजेक्शन आईडी डाल करके पेमेंट कर देंगे। जैसा कि अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, फिलहाल देखें हमारी जो पेमेंट थी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपने लोकेशन की परमिशन के लिए अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक एम पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होता है। अपना एम पिन डालिए, दोबारा से एम पिन डालिए, कंफर्म एम पिन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस एम पिन का क्या फंडा है मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन आती है, जब आप उसमें लॉग इन करेंगे तो आपको सेम इसी एम पिन को डालने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आप यहाँ पे
देखेंगे जो हमारा अकाउंट था वो लगभग रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, यूपीआई आईडी और जो हमने 1000 रुपए की फंडिंग की थी ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब हमें सिंपल से नीचे जाना है, कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको दोनों ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं या दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जा रहा है। हमारे केस में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, हमारे केस में यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हमने जैसे इस पे क्लिक किया अब हमें बताया जाता है कि भाई आप किस डेट को फ्री हो, किस डेट को अपने अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे आपका एड्रेस दिखाया जाएगा, अपने एड्रेस को आप देख लेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो एडिट पे क्लिक करके अपने एड्रेस को भी सही कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद सिंपल से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना और आपकी अपॉइंटमेंट देखेंगे सक्सेसफुल यहाँ पे बुक हो जाती है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका सीआरएन नंबर यहाँ पे दिखा दिया जाता है और एम पिन जो आपने पहले बनाया है उसको ध्यान में रखना है। इस कोटक 881 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा सीआरएन नंबर डाल देंगे, एम पिन डाल देंगे, लॉगिन कर लेंगे। जो आपका पैसा आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किया था चाहे तो उसको तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हैं और जीरो बैलेंस की तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोटक 881 वाले अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैंने शेयर कर दिया। अभी भी कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।